हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी आजकल जितने भी न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे, उसमें TRE 4 शिक्षक भर्ती चौथे चरण की सूचना जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि सरकार भी काफ़ी हरकत में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 44,000 लगभग जो देख रहे हैं हम लोग, 44,500 पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इसी मार्च से प्रारंभ कर दिया जाएगा। पूरी खबर में हम लोग ये देखेंगे 1 to 5 में सीटों की संख्या कितना है, 6 to 8 में सीटों की संख्या कितना है, 9 to 10 में सीटों की संख्या कितना है, 11 to 12 में सीटों की संख्या कितना है। तो फिर इतना सीट होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी आंदोलन का आगाज होने जा रहा है, वो भी 16 को ही। आखिर क्यों, क्या वजह है? सभी लोगों को साथ देना चाहिए। क्या इन कम सीटों के वजह से आंदोलन होने वाला है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के? क्योंकि बहुत लंबे अरसे से विद्यार्थी भी परेशान है और परेशान किया जा रहा है ना। 1,60,000 का ख्वाब दिखा करके मात्र सीटों की संख्या इतना दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि एक समय में कहा गया था कि हम PRT में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा देंगे। PRT में सीटों की संख्या लगभग 50,000 के लमसम बताया गया था। कितनी सीटें पर बहाली होगी 4.0 में, लगभग 1.5 लाख सीटों की बात की गई थी। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, एक बार देख भी लीजिए, है ना। इसमें कहा जा रहा है ना, देखिए क्या कहता है। राज्य में चौथे यानी TRE 4 में, है ना, 40,000 शिक्षक बहाल होंगे। मार्च में विज्ञापन जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी मार्च से शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से यदि याचना मिल गई है, विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी कर दिया जाएगा। सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षा विभाग में 44,500 रिक्तियां भेजी गई है। इतना है। अब सीट कितना कितना है, थोड़ा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे PRT वालों के लिए 1 to 5 की तैयारी करने वाले जो भी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए देखिए 10,500 सीट पर इनकी बहाली की जाएगी, है ना। सीटों को ज्यादा नहीं दिया गया है। कितना, तो 10,500 पर ही 1 से 5वीं तक के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, इसी पर वो फोकस कर सकते हैं। इसी में, है ना, उनका लड़ाई होगा। उसके बाद 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए, है ना, 9500 है, यानी कि 9,500 रिक्तियां आई है। उसके बाद 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए 12,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कितना, 12,000। 11 से 12 की अगर बात कर दिया जाए तो यह 13,000 सीटों पर इसकी बहाली की जाएगी। इतनी रिक्तियां दी गई है। अगर टोटल को ऐड करिएगा तो 44,500 हो जाएगा, है ना। 44,500 पदों पर शिक्षा विभाग के तहत, है ना, बहाली की जाएगी। 1,500 पद पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST कल्याण अल्पसंख्यक विभाग में भी है। यहाँ पर देखिए, कहता शिक्षकों कमी क्या होगा, दूर होगा। मतलब BPSC की ओर से जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, आरक्षण रोस्टर, आवेदन की तिथियों की जानकारी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस बहाली से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो भारी कमी है, उसको लगभग दूर कर लिया जाएगा। इधर अभ्यर्थियों में भी इस घोषणा के बाद उत्साह है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक लंबे समय से चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सीटों की संख्या कम देगा एग्जाम, है ना, और यहाँ पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये जो परीक्षा होने वाला है, जो ऑलरेडी आपको BPSC कहता है कि इस बार का जो परीक्षा होगा, इस बार का परीक्षा पिछले बार के परीक्षाओं की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। हर एक परीक्षार्थी को, हर एक स्टूडेंट को एक सीट के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए उसने कुछ संकेत भी जारी कर दिए।
इसलिए संकेत को नहीं भूलिएगा। पहला चरण से लेकर के दूसरा तीसरा चरण तक हम बार बार यही बोले कि संकेत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी आगाह कर रहा है आपको कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है ना, और आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसको बेस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सीटों की संख्या जब कम होगी, अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा होगा, है ना, तो प्रश्न का लेवल भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और कटअप भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे पहला चरण से लेकर के तीसरा चरण, अब चौथा चरण का एग्जाम होने जा रहा है ना। हमेशा कटअप थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, 5 से 6%, 6 से 7% हमेशा कटअप बढ़ता है। अब रहा सवाल, इतने समय से इंतजार करने के बावजूद आपके मन में आ रहा होगा अभी हम करें तो क्या करें, कैसे करें कि इन कम सीटों में हमारा बहाली हो सके, इन कम सीटों में, है ना, इतना कम सीटों में हम अपना एक सीट को कंफर्म कर सके, तो करें तो कैसे करें। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से एक सीट को कंफर्म किया जा सकता है। उसके लिए 2-3 चीजों का होना ज्यादा जरूरी है। वह होता है खुद को मौजूद रखना, खुद को, है ना, कोई भी समस्या हो उस समस्या में अपने आप पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम बार बार आपको बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास करने वाले स्टूडेंट को हम लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा करवाते हैं। क्योंकि बात यह है कि कहीं भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर पे बैठकर 8 से 10 घंटा अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट किसी भी कंपटीशन में आपका नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद बैठ के पढ़ना होगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। तो जैसे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, कोई भी स्टूडेंट की हम बात करें, कोई भी स्टूडेंट, इसीलिए हम अपने ऑफलाइन सेंटर में कभी भी 50 स्टूडेंट से ज्यादा, है ना, 50 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन ही नहीं लेते हैं। यहाँ पे हजारों के हजारों में स्टूडेंट बैठ करके पढ़ते हैं, है ना। पास कितने करते हैं वो तो सब कोई को पता चलता है, लेकिन फेल कितने करते हैं कभी अंदर झांक करके देखिएगा। इस 50 स्टूडेंट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही स्टूडेंट होगा जो फाइट नहीं कर पाएगा, सबका रिजल्ट की संभावना हो जाती है। और इतना हम लोगों ने किया है, इसीलिए हम आपको कहते हैं। वजह क्या है, अगर हम लोग इतना सीटों पर अगर हम लोग फोकस कराते हैं 50-50 पे, तो सब टीचर सारे स्टूडेंट का नाम जानते हैं, सारे स्टूडेंट के करीब पहुंचते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको बताते हैं कि इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे बेहतर सलीका और तरीका क्या होना चाहिए, और उसी पे वर्क किया जाता है। और सही मार्गदर्शन सटीक किताबों के साथ हम लोग कराते हैं, ताकि स्टूडेंट को अगर प्रश्नों का लेवल कितना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, ये लोग बना के आते हैं। उस तरह से आप तैयारी करवाइए, क्योंकि जो भी टीचर की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो अपने मन में यही सोचता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही टीचर ही है। जो लोग 1.5 साल 2 साल से इंतजार कर रहे होंगे, पहला दूसरा तीसरा चरण में फेल होने के बावजूद भी अगर वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके मन में यही ख्वाब होगा या यही चल रहा होगा कि भाई हम इसको फाइट कर लेते हैं। फाइट करने की उम्मीद से अगर आप आते हैं तो आपका उम्मीद जो है वो खरे उतरेगा, आप निराश होकर के नहीं जाइएगा। याद रखिएगा, इस बिहार में हमने कभी भी ढिढोरा पीटने का काम नहीं किया है, कभी कभी हम बता देते हैं। आप जिस उम्मीद से आइएगा कि हमारा रिजल्ट हो, रिजल्ट ले करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग स्कोर पे काम करते हैं, आपके सिलेबस पे काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं, एससीईआरटी की जो किताबें हैं, उस पे वर्क किया जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या यही एससीईआरटी से ही पूछा जाता है ना, एससीईआरटी से पूछा जाता है, जो बिहार सरकार की सर्व, है ना, शिक्षा अभियान की जो पुस्तकें हैं, जो बच्चों को फ्री में दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। 1 to 5 में तो पूरी नहीं, पूर्ण रूप से संभावना होता है, 6 to 8 में पूर्ण रूप से संभावना होता है, 9-10 में पूर्ण रूप से संभावना होता है। जो लोग आए वो खाली हाथ नहीं लौटे।
लेकिन एक बात है, बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं। 8 से 10 घंटा मात्र 2 महीने के लिए अगर आप रुक गए तो रिजल्ट लेकर के जाइएगा, एकदम रिजल्ट लेकर के जाना है। अब जरा सोच के देखिए, हमने कहा कि सीटों की संख्या इस बार कितना होगा, तो 1 से 5वीं तक के लिए सीटों की संख्या कितना है, 10,500 स्टूडेंट अब सड़कों पे उतर के आएंगे कि भाई इतना तो कुछ नहीं, कम से कम 3-4 2.5 लाख लड़का तो इसमें अप्लाई करेगा 125 वाला में। इस बार सबसे ज्यादा अप्लाई होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 में कहता है कि 9500 पर ही बहाली लेंगे। 9-10 में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट है, पीआरटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। एनआईओएस वालों को भी मौका दिया गया है, वो लोग भी एकदम यहाँ पे आ जाएंगे। नए स्टूडेंट भी यहाँ पे भरने वाले हैं, और पहला दूसरा तीसरा चरण से जो स्टूडेंट है ना संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर बैठेंगे। उनका भी लक्ष्य होगा कि हम पीआरटी को कंप्लीट करें, उनका भी लक्ष्य होगा टीजीटी को कंप्लीट करें, उनका भी लक्ष्य होगा कि पीजीटी को कंप्लीट करें। तो सीटों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन अप्लाई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज्यादा होगा। तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग उस लेवल का तैयारी करें। कहीं भी पढ़िए, लेकिन ध्यान दीजिए 3-4 तरीके जो आप भी जानते होंगे, वो तब समझ में आता है जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं। कोई जो सीरियस स्टूडेंट होगा, जो एग्जाम दे रहा होगा, उसको ये बात समझ में आ रही होगी, उस समय समझ में आता है। अगर पहले वो बातें समझ में आ जाए, अगर उस पर आप अमल कर लेते हैं और सही डायरेक्शन में अगर काम करने लगते हैं, तो चाहे प्रश्नों का लेवल कितना ही हार्ड क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा उच्च क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उस स्कोर को पार करेंगे और आपका रिजल्ट भी होगा। अब वो दिन जो है वो दूर नहीं है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, सारे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि भाई टीचर किसी तरह से मेरा हो जाए। 5.0 की प्रक्रिया के बारे में बिहार सरकार कहती है, अरे भाई 4.0 हमारे लिए अंतिम थोड़ी है, 5.0 की भी प्रक्रिया, ये जो बहाली की प्रक्रिया है उसको हम प्रारंभ करेंगे। आप बात बताइए, 4.0 में स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता है ना, अभी भी भरोसा नहीं होगा। अभी भी हमको कितने स्टूडेंट होंगे, है ना, अलग ही तरीके से कमेंट्स करेंगे, है ना, उनको भी अभी भी निराशा हताशा लगा हुआ है। उनको भी लग रहा है कि नोटिफिकेशन देगा ही नहीं। मार्च में बोल रहा है, मार्च में नोटिफिकेशन नहीं देगा। अब देखिए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया इस बार और ये स्टूडेंट लोग को क्यों ना भरोसा किया जाए। आप ही सोच के देखिए, 1.5 साल से, है ना, हर 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, हर 3 महीने के बाद एग्जाम का डेट दे दिया जा रहा है। इस बार भी दिया गया मार्च में, मतलब होली के तुरंत ही बाद या होली के समय में ही बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है कि भाई नोटिफिकेशन हम 4.0 का अब जारी कर रहे हैं। 1 माह का टाइम देगा आपको फॉर्म को अप्लाई करने का, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको डेट देगा। अप्रैल में तो एग्जाम होने नहीं जा रहा है, लेकिन आपका एग्जाम हो सकता है कि मई में करा लिया जाए, कोई ठीक नहीं है, मूड इसका जब हो, है ना। बिहार है ना, 4.0 का हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में, नहीं तो मई तक आपका एग्जाम कॉन्फर्म करा लिया जाएगा। और ये तय है अब कि इस बार जो सीटों की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है ना, इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वो तो नोटिफिकेशन जारी करने पर और 16 के बाद पता चल जाएगा, है ना। जितनी मौजूदगी आपकी बिहार में होगी, है ना, सड़कों पर उतर करके जितनी मौजूदगी यहाँ पे दिखाया जाएगा, हो सकता है बिहार सरकार को समझ में आए, है ना, कि आपके सामने जो लोग वादा किया था, जो लोग इरादा किया था कि भाई हम इतने सीटों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो सोचने पर आप मजबूर जरूर कर दीजिएगा, और सीटों की संख्या हो सकता है कि 1 लाख के लमसम पहुंच जाए, है ना। तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय कम है, सब कुछ जरूरी है। सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए मांग करना भी जरूरी है, और अब इसके लिए तैयारी करना भी जरूरी है। और लाजमी है कि आप अपने घर पे बैठिए, अपने रूम पे बैठिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, क्योंकि 8 से 10 घंटा का स्टडी इतना एकाग्रता के साथ करिए कि 1 मिनट
का वक्त ना मिले कि हम फालतू का बर्बाद करें। फिर देखिए रिजल्ट आपके हाथों में आएगी, उसके बाद जो करना है आपके पास टाइम ही टाइम है। इस पे अमल जरूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग स्टडी वाला क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।